नमस्कार किसान भाइयों, कमलेश हॉर्टिकल्चर फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि सरसों की खेती में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमें अधिक उपज प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, सबसे सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें बीज का सिलेक्शन सही करना चाहिए। हमारे बीज और खाद अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। यदि हमारा बीज अच्छा नहीं है और हमारी खाद अच्छी है तो हमें उपज अच्छी नहीं मिलने वाली है। और यदि हमारी खाद अच्छी है और बीज अच्छा नहीं है तो भी हमें उपज अच्छी नहीं मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि आप सर्टिफाइड बीज ही खरीदें और भूमि की रिक्वायर्ड के अनुसार ही खाद का उपयोग करें। तो हम जानना चाहेंगे कि सरसों के जो खेती होती है उसमें हमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का बीज हमें सेलेक्ट करना है। और बीज की मात्रा की हम बात करेंगे कि सरसों का बीज होता है वो 4 केजी पर हेक्टर के हिसाब से लगता है। और किसान भाइयों, बीज जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का हो, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाला होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं बीज उपचार की। जैसे कि हमने बीज ले लिया है तो हमें बीज उपचार करना ज़रूरी है, क्योंकि बीज में आने वाले जो रोग हैं उससे हम अपनी फसल को बचा सकें। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि सरसों के बीज में 10 ग्राम पर केजी हिसाब से हमें थाइमोक्सोम और 5 ग्राम पर केजी हिसाब से हमें थायरम और कार्बेंडाजिम का यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं भूमि की तैयारी की और इसमें कौन कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए इसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा हमारी भूमि में मिट्टी की जांच के अनुसार होना चाहिए। और कार्बनिक खाद हो सके तो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद हमें यूज करनी चाहिए। जो फसल में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्राएं जो दे रहे हैं वह हमें डीएपी के रूप में, यूरिया के रूप में और पोटास के रूप में मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहूँगा कि इन सब खाद में हमें डीएपी के स्थान पर एसएसपी और यूरिया हमें उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि यूरिया और एसएसपी मिला के हमें एक अतिरिक्त जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसको हम सल्फर बोलते हैं वो हमें मिलता है। जबकि डीएपी में हमें सिर्फ फास्फोरस और नाइट्रोजन हमें मिलता है। जबकि हम यूरिया और जो हमारे एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट जिसको हम बोलते हैं, उसका हम यदि यूज करते हैं तो हमें फास्फोरस और नाइट्रोजन के अलावा हमें हमारी फसल में सल्फ़र की मात्रा हमें मिलती है। तो तेलीय जो हमारी फसलें होती हैं और दलहन जो हमारी फसलें होती हैं उसमें सल्फ़र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें डीएपी के बजाय एसएसपी और यूरिया का हम जब प्रयोग करते हैं तो यह बेहतर माना जाता है। तो किसान भाइयों, हमारी भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्राएं जो भूमि की रिक्वायर्ड के अनुसार इसमें डालनी है और हमें समय पर इसकी अच्छे से जुताई करके और खेत को लेवलिंग करनी है। तो यह सब हो जाने के बाद में ये आवश्यक है कि हम अपनी फसल की बुआई कब करें। फसल की बुआई है जो सरसों की हमारे यहाँ पर 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक की जाती है। ये अब हम बात करते हैं कि फसल की सिंचाई कब करनी चाहिए। हमें जब सरसों की हम बिजाई कर चुके होते हैं तो 20 से 25 दिन बाद में हमें इसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि सिंचाई तो हम करने वाले हैं, इसके साथ में ही हमें खाद और उर्वरक का भी प्रयोग करना है। तो खाद और उर्वरक का प्रयोग में हमें पहली सिंचाई में जो हम 20 से 25 दिन में करते हैं तो उसकी सिंचाई के साथ में हमें यूरिया और सल्फ़र का प्रयोग करना है। सल्फ़र का प्रयोग इसलिए करना है कि हमारी फसल में जो तेलीय और दलहनी फसलें रहती हैं इसमें सल्फ़र बढ़ाने का काम करता है और दलहन में प्रोटीन बढ़ाने का काम सल्फ़र करता है। और हमारी फसल को अत्यधिक पाला पड़ने की स्थिति जब बनती है, अत्यधिक
हमारा पारा नीचे डाउन माइनस में चला जाता है तो हमारी फसल की सुरक्षा भी करता है। तो इसलिए हमें सरसों की फसल में सल्फ़र का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और हम सल्फ़र जो हमारी भूमि है उसकी रिक्वायर्ड के अनुसार हम 1.5 से 2 किलो पर बीघा के हिसाब से इसमें हम सिंचाई के साथ में दे सकते हैं। किसान भाइयों, बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। हमारी भूमि में फसल के साथ में अनावश्यक प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो खरपतवारें हैं वो उगती हैं। तो हमें 20 से 25 दिन जब हो जाते हैं हम पहली सिंचाई करते हैं, उससे पहले हमारी जो फसल है उसमें अनावश्यक जो खरपतवारें होती हैं उसको हटा देना चाहिए। खरपतवार हम उसको हाथ से भी हटा सकते हैं और केमिकली रासायनिक रूप से भी हम इसको हटा सकते हैं, लेकिन ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम इसको हाथ से ही हटाएं ताकि हमारी जो फसल है उसकी उपज पर अधिक प्रभाव न पड़े। तो आप देख रहे होंगे कि हम इसको हाथ से ही हटवा रहे हैं। इस जो फसल में खरपतवार हो गई है उसकी निराई गुड़ाई हमारे यहाँ पर चल रही है, जैसे कि आपको पीछे की तरफ यहाँ पर लगे हैं इसकी निराई गुड़ाई करने में। किसान भाइयों, अब बात करते हैं केमिकली रूप से खरपतवार को नियंत्रण कैसे किया जाता है। जब हमारी फसल की हम बिजाई कर देते हैं, बीज की जब सरसों के बीज की बिजाई हो जाती है तो हम बिजाई के बाद में इस पर पेंडिमिथालिन दवा का स्प्रे करके इस पर एक परत बना दी जाती है जिससे कि खरपतवार कम से कम उगती है। इससे भी खरपतवार नियंत्रण होता है। अब हम बात करेंगे कि सरसों में कौन कौन सी किस किस प्रकार के रोग लगते हैं। तो फसल में और रोग को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें एक तो पत्ती झुलसा रोग आता है और एक सफ़ेद कीट रोग इसमें आता है। ये 2 प्रकार के इसमें रोग जो प्रारंभ में हमें जब हमारी फसल 40 से 50 दिन की होती है उस अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। और एक कीट होता है जिसको हम आरा मक्खी बोलते हैं, जो पत्ती के किनारों को छिद्रित कर देती है और इनको खाना स्टार्ट कर देती है। ये बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाती है। और इसके अलावा एक माहू कीट होता है, वो इस पर अटैक कर देता है। माहू कीट तना, फली, पत्तियां इनका रस चूसता है और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है, जिसको तेला भी बोलते हैं हम। इसके उपचार के लिए हमें डाइमिथोएट, थाइमोक्सोम या इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम पत्ती झुलसा और सफ़ेद कीट रोग आ गया है तो इसमें मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें हमारी फसल में रोग जो नियंत्रित होंगे और अधिक अच्छी उपज हमें प्राप्त होगी। किसान भाइयों, फसल की कटाई की हम बात करते हैं। जब हमारी फसल की फलियां पक करके सुनहरी कलर की हो जाती हैं, जब 70% हमारी फलियां पक करके सुनहरी कलर की हो जाती हैं तो हमें इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। अन्यथा ज़्यादा सूखने पर इसमें सरसों के बीज बिखरने की संभावना रहती है, जिससे हमारी उपज पर प्रभाव पड़ता है। भाइयों, आप समय समय पर अपनी फसल की देख रेख करके अधिक उपज लेवें और कमेंट बॉक्स में आप यह बताएं कि आप कहां से हो और आपके यहाँ कौन सी फसल सबसे अधिक होती है। किसान भाइयों, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।